अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए के 2019 का सब इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द बॉय किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, सो इसे हमने बनाना है पैसिव वॉइस में। सबसे पहले तो हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। सो द बॉय किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो ये जो है पास्ट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि 12 जो टेंसेस हैं उनमें से एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और वो जो टेंस है उसका नाम है पास्ट इंडिफरेंट टेंस। यानी कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होता, तो इसके साथ होता है और इसका यूज़ भी ज़्यादा किया जाता है पास्ट के लिए। सो ये एक इम्पोर्टेंट टेंस है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस। सो इसका सेंटेंस है, तो इसमें एक्टिव वाइज में तो सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हम इसको पैसिव में बनाएं तो पैसिव में तो आपको पता ही होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और इसके साथ साथ वाज और वर्ब इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट इसका पैसिव वाइज होगा, वो होगा द स्नेक वाज किल्ड। ये देखें, वाज यूज़ हुआ है बाय द बॉय, यानी कि लड़के ने एक सांप को मारा, विद अ स्टिक, एक स्टिक के साथ लड़के ने सांप को मारा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें सब्जेक्ट जो यही है, पैसिव वॉइस का रूल यही है, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर अदर एजेंट्स यूज होते हैं सेंटेंस में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। सीटो इज एन एब्रीवेशन ऑफ। सो सीटो एक ऑर्गेनाइजेशन था पहले जिसका फुल फॉर्म था साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 सितंबर 1954 को, लेकिन इसे डिसॉल्व किया गया था 30 जून 1977 को। सो जो सीटो का फुल फॉर्म है वो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। सो ये एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, यानी कि इंडिया, भारत आज़ादी जीत गया, भारत आज़ादी जीत गया, इसका उर्दू में यही मतलब होगा। सो इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने ये एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। सो ये एक इम्पोर्टेंट बुक है और बुक्स जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अबुल कलाम आज़ाद इज़ दी राइटर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। रशिया अटैक्ड क्राइमेनियन पेनिनसुला इन द ईयर। सो रशिया एक कंट्री है, और अगर हम लैंड के हवाले से बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री रशिया है, यानी कि यहाँ जो है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। इसने अटैक किया था क्राइमियन पेनिनसुला पर, वो किया था अटैक इसने 2014 में। सो 2014 इज़ द करेक्ट आंसर, और ये फरवरी के मंथ में इन्होंने किया था, अटैक किया था, रशिया ने किया था क्राइमिया पे। और रशिया ये जो क्राइमिया है ये ऑफिशियली पार्ट है यूक्रेन का, बट रशिया क्लेम करता है कि ये उनका है। सो इसलिए ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और आपसे यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का आप कैपिटल कमेंट में बताएं हमें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROM। सो ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। सो ये ROM जो है ये एक नॉन वॉयलेट मेमोरी है एक किस्म का, जिसे कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। सो कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो दूसरे, उनमें भी इनको यूज़ किया जाता है। सो ROM का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है RAM, RAM
उसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप हमें कमेंट में काइंडली बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है विच बुक वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद किस किताब को पब्लिश किया गया। सो उस किताब का नाम है आरामगाहाने हिजाज। आरामगाहाने हिजाज को पब्लिश किया गया था कुछ महीनों के बाद, यानी कि जब अल्लामा इकबाल की डेथ हुई 1938 में, तो उसके कुछ मंथ्स के बाद इस बुक को पब्लिश किया गया। दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर, यानी कि इस शर्ट को मैं मज़ीद नहीं पहन सकता। सो ये एक सेंटेंस है, इसका हमने वॉइस चेंज करना है। सो ये ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है। सो अगर हम इसे एक्टिव में बनाएं तो ये इस तरह से होगा, आई कैन नॉट वेयर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। और इसका अगर पैसिव में पूछा जाए तो इसका पैसिव यही होगा, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। सो इस किस्म के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें रूल की ज़रूरत है। वो है, सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर एजेंट्स, यानी कि जो अदर वर्ड्स हैं वो आएंगे। सो ये एक्टिव वॉइस का है, लेकिन जब पैसिव आएगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। सो वेयर एक ऐसा वर्ड है, वेयर का मतलब होता है पहनना। सो वेयर की जो थर्ड फॉर्म है वो है वॉर्न, WORN, ये इसका थर्ड फॉर्म है। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, आई कैन नॉट वेयर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। ये एक्टिव है, अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये इस तरह बनेगा, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेशीज ऑन अर्थ। ये भी एक सेंटेंस है, एक्टिव में दिया गया है। इसको अगर हम पैसिव में बनाएं तो ये एक वर्ड है टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना। सो टेक की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म है टुक, TOOK टुक, जबकि इसका थर्ड फॉर्म है टेकन, TAKEN, ये इसका थर्ड फॉर्म है। तो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस। और ये भी याद रखेंगे, टेक केयर के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है, प्रेपोजिशन ऑफ का। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। और अगर इस किस्म के सेंटेंस हों जिनमें मॉडल वर्ब दिया गया हो तो उनका पैसिव वॉइस बनाने का यही जो तरीका है वो ये है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर मॉडल वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑप्शनल ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑप्शनल ऑब्जेक्ट्स होंगे वही इनमें इस्तेमाल किए जाएंगे। ही टीचस अस ग्रामर, ये भी एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का है। ही टीचस अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। सो अगर हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में पैसिव वॉइस में जो होगा हेल्पिंग वर्ब वो तीन है, इज, एम, आर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सो ही टीचस अस, सो ये अस जो है ये वी में तब्दील हो जाएगा। सो ये है वी, फिर वी के बाद वी एक प्लूरल प्रोनाउन है। सो यहाँ हमने इज की ज़रूरत नहीं है, एम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें ज़रूरत होगी प्लूरल की। तो वो है प्लूरल है आर। वी आर टॉट, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि टीच फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी, दोनों इसके टॉट हैं, TAUGHT, टॉट, ये थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है यहाँ। वी आर टॉट, वी आर टॉट व्हाट, वी आर टॉट ग्रामर, हमें ग्रामर पढ़ाया जाता है। और ग्रामर हमें कौन पढ़ाते हैं, बाय हिम। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। डियर व्यूअर्स, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसमें आप ही का फ़ायदा है क्योंकि हम इस किस्म के वीडियो लेक्चर्स बनाते रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप उसे ज़रूर विज़िट करें। वहाँ आपको पास्ट पेपर्स के जो हैं करेक्ट ऑप्शंस वहाँ मिल जाएंगे, विद डिटेल मिल जाएंगे वहाँ। सो testpoint.pk आप विज़िट करें, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।